अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हरफ जार। प्रीपोजिशन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन को कायम करते हैं। हमारे पास नाउन और प्रोनाउन क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगेन आपको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करा देते हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को ज़ाहिर करते हैं। मतलब नाउन में हमारे पास नेम भी आ जाता है, प्लेसेस भी आ जाती हैं, थिंग्स वगैरह भी आ जाता है। उसके बाद प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब नाउन की ट्रांसलेशन करते हैं, जो नाउन से पहले होते हैं, मतलब जो नाउन को हटा देते हैं, नाउन को रिप्लेस करता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, जो नाउन को आप परे से याद कर लें, मतलब ये होगा कि ये नाउन को परे कर देंगे, नाउन को धकेल लेंगे, उनकी जगह लेंगे। और प्रीपोजिशन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन पैदा करते हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। मतलब जुमला हमारे पास होता है, हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो 2-3 क्लासेस पे मुश्तमिल होता है। उन क्लासेस को मिलाने के लिए हमारे पास वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और वो वर्ड्स हमारे पास होते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आर आल्सो नॉन एज हरफ जार इन उर्दू लैंग्वेज। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब ये जुमले के दूसरे हिस्से के साथ मुताबिकत कायम करता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ सिटिंग इन अ चेयर, द बुक इज़ एट द टेबल, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, शी इज़ अफेयर्ड ऑफ स्नेक्स। सिंपली ये हमारे पास सेंटेंस है, बट वी डू नॉट नो कि प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स कौन से हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि इनमें प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास ही इज़ सिटिंग इन आ चेयर, सो सिंपल सेंटेंस से, इजी सेंटेंस से ही आप सीखना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास इन जो है, मतलब ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को मिला रहा है, और जो मिलाने का काम करता है वो हमारे पास होता है प्रीपोजिशन। कोऑर्डिनेशन मतलब पैदा कर रहा है। हमें नहीं पता ही इज़ सिटिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं पता वो कहाँ पे बैठा था, बट जब हम ये कह रहे हैं कि ही इज़ सिटिंग इन अ चेयर, वो चेयर पे बैठा है, तो ये इन चेयर को सिटिंग के साथ ही के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। द बुक इज़ एट द टेबल, किताब मेज़ पर है, और यहाँ पे एट जो है वो हमारे पास प्रीपोजिशन एज अ यूज़ हुआ है। द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, और यहाँ पे कैट सो रही है, बट वी डू नॉट नो कि कहाँ पे सो रही है। बट जब हम ये कहते हैं कि वो कहाँ पे सो रही है, मतलब उसके सोने की जगह बता देते हैं कि वो कहाँ पे स्लीपिंग कर रही है, और इन स्लीपिंग को कैट वगैरह को जो वर्ड्स मिला रहा है वो हमारे पास है ऑन। अब हमारे पास है शी इज़ अफेयर्ड ऑफ स्नेक्स, सो सिंपल सेंटेंस, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ प्रीपोजिशन एंड द सेंटेंस और द वर्ड वर्ड प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल है। यहाँ पे हमारे पास ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। अब हम इनके स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म STH मीन्स टू से समथिंग, SB मीन्स टू से समवन, बॉडी। प्रीपोजिशन में कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ये देख लेते हैं। प्रीपोजिशन में मैनी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। हम शू देख लेते हैं कि कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, ये सारे वर्ड्स एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को, एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यही जो कनेक्शन हमारे पास पैदा कर रहे हैं, दीज वर्ड्स आर आल्सो नॉन एज प्रीपोजिशंस, बिसाइड, बिहाइंड, बाय, एक्सेप्ट, बट, बियॉन्ड, ऑल दीज वर्ड्स आर आल्सो नॉन एज प्रीपोजिशन। समथिंग हमारे पास एक और भी वर्ड्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे डाउन, फार, फ्राम, इन, ऑन, टू, ओवर, सिंस, देन, थ्रो, मतलब ये हमारे पास सारे वर्ड्स आ जाती हैं। ऑल द वर्ड्स हमारे पास प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। ये हमारे पास टाइम को भी शो करते हैं, हमारे पास टाइम को शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास कि भाई कहाँ पे हुआ है वो शो करते हैं, हमारे पास पीरियड्स को शो करते हैं, हमारे पास कोई इवेंट वगैरह को शो करते हैं। उन सब में इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन। उसके बाद अब हम टाइप्स देखते हैं प्रीपोजिशन की। आज हम प्रीपोजिशन की जस्ट वन टाइप पढ़ेंगे, वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स द टाइम आर आल्सो नॉन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और ये वर्ड्स हमारे पास कौन से थे वो देख लेते हैं। एट, इन, ऑन, ये हमारे पास स्पेशली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अब देखना ये है कि ऐट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और किस वे से ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं।
एट हमारे पास किसी ख़ास स्पेशल टाइम से पहले इस्तेमाल होता है। इन हमारे पास मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज़, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑन हमारे पास डे, डेट्स वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा था प्रीपोजिशन। अब हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ एट, इन, ऑन किस तरह से होता है। लेट्स गो यूज़ ऑफ एट की तरफ चलते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, आई डू नॉट यूजली वर्क एट द वीकेंड। द स्टार्स शाइन एट नाइट, एट नाइट हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और ये एट हमारे पास मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि एट टाइम को रिप्रेजेंट कर, और नाइट नाइट हमारे पास सो सिंपल ये टाइम है, मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सो इसलिए ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाता है। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है, आई डू नॉट यूजली वर्क एट द वीकेंड। आई थिंक ये वाला उन्होंने स्टूडेंट्स की नेचर को भी ज़ाहिर किया हुआ है कि वीकेंड को बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कि सुबह वैसे भी संडे है। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एट हमारे पास प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, और वो भी टाइम को ज़ाहिर ही कर रहा है। आई स्टे विद माई फैमिली एट ईद, एट ईद भी हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ही इज़ इन द क्लास एट प्रेजेंट, ये भी टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वक्त क्या है। ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अब हम यूज़ ऑफ इन देख लेते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, मतलब दिन वगैरह को, टाइम को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की एक क्लास है। अब हमारे पास यूज़ ऑफ ऑन है। ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, ये हमारे पास सारे टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी प्रीपोजिशन हैं वो सारे हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आ जाएंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रीसाइज टाइम किस तरह से होगा। मंथ, ईयर्स, लॉन्ग पीरियड्स, सेंचुरीज, डेट्स वगैरह में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैसे इस्तेमाल होगा। प्रीसाइज टाइम के हमारे पास है एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट टाइम, एट डिनर टाइम। ये ऑल दीज वर्ड्स प्रीपोजिशंस रिप्रेजेंट्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब हमारे पास मंथ, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स, इंट्रीज, ये भी हम सेंचुरीज, ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को ही शो कर रहे हैं। in May, the next century, in summer, in the ice age, in winter, in the past, in 1990, in the future. All these words, all these preposition are representing the preposition of time. अब हमारे पास days भी आ जाते हैं, dates भी आ जाते हैं कि हिसाब से on Sunday, संडे के दिन, ऑन मार्च, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईव, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन क्रिसमस डे। ये ऑल दीज वर्ड्स आर रिप्रेजेंटिंग द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऐसे हरफ जार जो वक्त को ज़ाहिर करते हैं, जो हमारे पास दिन को, महीनों को, लंबे अरसे को, सदियों वगैरह को ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। इसमें टाइम कोई भी आ सकता है, दिन आ सकता है, डेट आ सकती है, टाइम आ सकता है हमारे पास, उसके बाद कोई इवेंट आ सकता है, सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। इवन के सिंस और देन भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इस्तेमाल होते हैं। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच माय वीडियोस कम्प्लीटली। थैंक यू। अब मिलेंगे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।